बिलावल भुट्टो ने इसको एड्रेस किया। क्या ख्याल है आपको? लास्ट टाइम 26वीं तरमीम में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल चला गया था पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो के पास। इस दफ़ा आपको क्या लग रहा है? कोई नहीं, ये बेचारे तो नौकरी कर रहे हैं, इन्होंने क्या करना। तो बिलावल भुट्टो हों, शहबाज शरीफ हों, ये इस वक्त कोई ऐसी देखो ना, कोई कोई इनकलाबी पार्टियां तो नहीं है। ये तो स्टेटस को की पार्टियां हैं, छोटी छोटे इनकी ख्वाहिशें हैं। हमें प्रोटोकॉल मिलता रहे, ताकत मिलती रहे, डीसीएसपी हम लगा लिया करें। और कोई इनका कौन सा ऐसा नजरिया है जिसके ऊपर ये खड़े होंगे? ये कोई बेनजीर भुट्टो थोड़ी है, या ये जुल्फकार अली भुट्टो थोड़ी हैं, इमरान खान थोड़ी हैं। ये तो बस ऐसे नौकरी कर रहे हैं, तो ये करते रहेंगे, इनका क्या इशू। अब चौधरी साहब बड़ी ख़बरों में आप, बड़े लोग आपको याद कर रहे हैं आजकल। क्या हाँ, मुलाकातें करते फिर रहे हैं आप? देखिए प्रिया, आप एक बहुत पुराने जब बहुत देर से, बहुत पुराना तो मैं नहीं कहना चाहता कि इससे ये ना लगे कि आप बूढ़ी हो गई हैं। अल्लाह आपको हमेशा जवान रखे। लेकिन एक बहुत तवील अरसे से आप तज्जिया कर रही हैं। अब आपको मैं कहता हूँ कि अगले 75 दिन का आप तज्जिया अपने सामने रखें। देखिए, अगर आप एंगेजमेंट नहीं करते पीटीआई के साथ, तो पीटीआई के पास क्या ऑप्शन बचेगा सिवाय इसके कि वो एहतजाज करें। अब वो क्या एहतजाज करेंगे? सोहेल अफरीदी एक लॉन्ग मार्च लेंगे, वो लोग इस्लामाबाद की तरफ आएंगे। हो सकता है इमरान खान नेशनल असम्बली से रिजाइन भी कर दें। इसके जवाब में हुकूमत वहाँ पे गवर्नर रूल इम्पोज करेगी। इसके जवाब में अपना गवर्नमेंट जो है वो हाई हैंडेडनेस का मुज़ाहरा करेगी, जो अब तक उनकी रवायत रही है, चाहे 26 नवंबर हो, चाहे बाकी सारे वाक़यात हों। और उसमें फिर आपके जानी नुकसान का एहतमाल होगा, और यहाँ पे पॉलिटिकल जो आपका टेम्परेचर है वो फिर आसमान को चला जाएगा। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि इसको हम क्या चुप करके देखते रहें? क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि मैं हूँ, आप हैं, हमने पाकिस्तान में रहना है। हमारा इंटरेस्ट पाकिस्तान के साथ है। और इतने बड़े जो टर्मॉइल हैं, ये हमें हमारी ज़िंदगियों को इफ़ेक्ट करते हैं। सो इसलिए हम जब बैठे और हमने सोचा कि ये एक्चुअली ये प्रपोज़ल, आपको याद होगा कि ग़ालिबन 5 फरवरी को लेटर लिखा था शाह महमूद कुरैशी, एजाज चौधरी, महमूद रशीद, यास्मीन राशिद और उमर चीमा ने अडयाला में खान साहब को। और उन्होंने इसमें कहा था कि जी हमें एंगेजमेंट करनी चाहिए और टेम्परेचर नीचे लाना चाहिए। जी, तो हम शाह साहब के पास, पहले हम कोट लखपत गए। कोट ठीक। लखपत आज में हम एजाज चौधरी साहब। उससे पहले शाह साहब से मीटिंग से पहले भी ऑब्वियसली आपने लोगों को कांटेक्ट किया, लोगों को बताया अपना जी। प्लान। आप बड़े अरसे से कोशिश तो कर रहे थे कि एक ग्रुप हो जो हम्म। कि खान साहब की और पुराने लोगों पर मुश्तमिल हो और रिहाई करवाए शाह साहब की भी, बाकी लोगों को भी। तो ये वही उसी काविश का नतीजा है, अस्यूम। जी। सो जी बिल्कुल, आप सही कह रही। सो शाह साहब से मुलाकात के लिए गए। मुलाकात में शाह साहब ने क्या कहा आपको एग्जैक्टली? जी, शाह साहब के साथ हमारी कोई 45 मिनट की मुलाकात रही। और उसमें उन्होंने बिल्कुल इत्तेफाक किया कि सिवाय इसके और कोई हल ही नहीं है। और दूसरी बात ये है कि सच्ची बात ये है कि जो मौजूदा लीडरशिप है वो इस काबिल नहीं है। और यही शाह साहब का, हम सब का इत्तेफाक है कि मौजूदा लीडरशिप जो इस वक्त पीटीआई की है, वो तो इस अहल नहीं है कि वो कोई सब्सटेंटिव रोल अदा कर सके। लिहाजा हमारी गवर्नमेंट के साथ, जो मिनिस्टर्स के साथ जो मेरी बातचीत हुई, एंड बहुत मुझे खुशी है कि उन्होंने, अता तारड़ साहब का ने तो कल खैर टीवी पे ही इसको एक्नॉलेज किया कि ये बहुत अच्छी कोशिश है। बाकी मिनिस्टर्स की भी बात हुई। फिर पीटीआई की जो बड़ी सीनियर लीडरशिप है, जो पॉलिटिकल लोग हैं, उन्होंने मुझे फ़ोन किए और उन्होंने कहा कि ये बड़ा ही वाहिद तरीका है जिससे हम आगे बढ़ सकते हैं। तो अभी अब अभी देखना जो ये है। एग्जिस्टिंग लीडरशिप है उन्होंने भी आपको वेलकम किया? जी, जो सीनियर लोग हैं अहदेदारों में तो सरासरमीगी दौड़ जाती है ना इस तरह की बात से। इमरान खान को जब मैं मिला अगस्त में, तो मैंने उन्हें कहा सर कि एक तो ठीक है, हुकूमत ने अंदर रखा हुआ है और जो भी मामलात हैं वो हैं। दूसरा प्रॉब्लम ये है कि आपकी एक जो अंदर गिरफ्तारी है, उससे 40-50 मिलियन डॉलर की एक इकोनॉमी क्रिएट हो गई। और वो लोग भी आपको बाहर नहीं देखना चाहते, क्योंकि आप अंदर हैं, आपके नाम पे वीलॉग्स बनते हैं, आपके नाम के ऊपर फंडिंग हो रही है, आपके नाम के ऊपर वकीलों की फीसें अरेंज हो रही हैं। तो एक तमाशा लगा हुआ है। और तो इस जाहिर है इकॉनमी कि में शामिल एक व्लॉगर हैं, आपके पुराने दोस्त हैं अमेरिका में। वो तो आप, उन्होंने पूरा व्लॉग कर दिया फवाद चौधरी की चालाकियाँ। वो कह रहे हैं आप चालाकियाँ हम्म। कर रहे हैं।
देखो बेसिकली देखो उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है ना पाकिस्तान में। पाकिस्तान में तो इंटरेस्ट है फरिया अदरीस का, यहाँ पे रहने वाले लोगों का। वो तो यही चाहते हैं कि ये तमाशा लगा रहे और हमारे भी लोग चलते रहे, हमारी चीजें चलते रहे। वो तो उनकी अहमियत भी नहीं है और बट जो इसीलिए जो डर है, लेट्स बी द डेविल्स एडवोकेट, डर ये है कि शायद एक ग्रुप बन जाएगा जिसमें खान साहब नहीं होंगे, शाह साहब हों या कोई और सीनियर लोग हैं, आप सारे, आप भी लीड कर सकते हैं, कोई भी। जमहूरियत में होता तो ऐसा ही है, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान में डिफरेंट किस्म की हिस्ट्री है, यहाँ पर इस चीज़ को बहुत संगीन किस्म का एक एक्ट ऑफ ट्रीजन समझा जाता है। बट व्हाट डू यू थिंक? इस आई थिंक इस वक्त तो जो इमरान खान के साथ ये करेगा वो है भी तो गद्दारी, इसमें तो कोई शुबा नहीं है। और दूसरी बात ये है कि देखिए ग्रुप वहां पे बनते हैं जहां पे पार्टी की कोई अहमियत हो। पाकिस्तान में इस वक्त पार्टी की तो कोई अहमियत ही नहीं है, ये तो इमरान खान है और लोग हैं सो इज दरमियान में तो इमरान और कोई खान ऑन बोर्ड इस मामले में? नहीं। इमरान खान साहब से हमारी तो कोई मुलाकात नहीं है, ना ही कोई मुलाकात है, ना ही जो है हमारा कोई उनसे राब्ता है। तो इसलिए इमरान खान साहब से तो मुलाकात की कोशिश जरूर है। हमें उम्मीद है कि शायद हमारी किसी मौके के ऊपर इमरान खान साहब से मुलाकात हो जाए। जिस तरह से आई मीन जो गवर्नमेंट है दे वर काइंड इनफ कि उन्होंने हमें मुलाकात जो है वो होने दी और ऑब्स्ट्रक्शन नहीं की, कोट लखपत में भी और इधर भी। इसी तरीके से अगर इमरान खान साहब से मुलाकात होती है तो फिर ये है कि ये जो सारे हमारे जो जेल के अकाबरीन हैं इनकी मुलाकात हो जाए और ये अपना एजेंडा खान साहब के सामने रख सकें तो एक ठहराव जो है वो आ सकता है। लेकिन जाहिर है कि इसके लिए इट नीड्स टू टेंगो। जिस तरह मैंने आपको पहले अर्ज किया कि अगर हुकूमत अपोजिशन जो मॉडर्न गवर्नमेंट्स हैं वो अपोजिशन के भी स्टेक्स क्रिएट करती हैं सिस्टम में। अगर हुकूमत जो है वो ये करेगी कि अपोजिशन को साइड बिल्कुल दीवार से लगाना है और क्रश करना है तो फिर तो देखो ना झगड़ा ही होना है ना। अब अगर हुकूमत ये सोचेगी कि नहीं ये भी एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर है हमारी पॉलिटिक्स के और इनको जिंदा भी रखना जरूरी है, इनका स्टेक रखना भी जरूरी है, तो फिर ही वो रिलीफ की तरफ आएंगे। और पहला स्टेप तो देखें हुकूमत ने लेना है, वो पहला स्टेप लेंगे तो फिर हम इस पोजीशन में होंगे कि हम इमरान खान को पीटीआई को कह सकें कि आप जो है वो इससे एक कदम पीछे हो ताकि एक और स्पेस वो क्रिएट। पहला स्टेप क्या हो सकता है? देखिए पहला स्टेप ये है कि जो शाह महमूद कुरैशी हैं, एजाज चौधरी हैं, महमूद रशीद हैं, उमर चीमा हैं, यास्मीन राशिद हैं और उनके साथ जो बाकी वर्कर्स हैं, स्पेशली जो गुजरांवाला के हमारे वर्कर्स हैं और जो खवातीन हैं, इनको जो है वो रिलीफ दिया जाए। और इनको रिलीफ दे के आप जब इनको रिलीफ देंगे वर्कर्स को, उसके नतीजे में पॉलिटिकल टेम्परेचर नीचे आएगा और फिर आप जो है वो गुफ्तगू की तरफ जो है वो बढ़ सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। बट 9 मई जब तक रिजॉल्व नहीं होता, हर चीज़ में सबसे बड़ी रुकावट 9 में आ जाती है। देखो वो बात तो सही है आपकी, लेकिन 8 फरवरी भी तो हो गया है ना। अब अगर आपने माजी से चिमटा रहना है और सोचना है कि आपने आगे बढ़ना ही नहीं, फिर तो देखिए सीधी बात है, अगर हुकूमत जो है वो इस मामले को आगे बढ़ाना चाहेगी तो कामयाबी होगी, नहीं बढ़ाना चाहेंगे तो ये तो ऐसे स्टेलमेट ही रहेगा ना। कैसा लगा शाह साहब से मिलकर इतने अरसे बाद? शाह साहब से एक्चुअली मैं पहले भी मिल चुका हूँ बहुत दफा, मेरी कम से कम 5-6 मुलाकातें उनसे हुई। वो तो ये ना कि ये कभी पार्टी उनसे मिलने नहीं गई, शाहजहां चौर साहब से, इन लोगों से। अब हमारी मुलाकात के बाद मुझे खुशी है कि इनको ख्याल आया और ये कम से कम मिलने तो चले गए। वरना तो आपको पता ही है पीटीआई में जो जेल चला जाए उसको तो पीटीआई दोबारा पूछती नहीं। मैं कोई 7 गिला महीने शिकवा जेल तो नहीं रहा। किया शाह साहब ने? नहीं शाह साहब ने किया है, उन्होंने कहा कि पार्टी कभी पूछने नहीं आई, कभी उन्होंने एडवाइस नहीं दी, कभी कुछ नहीं की। बट दिस इज आई मीन समथिंग, उन्होंने पब्लिकली भी ये बात कही। राइट। फवाद चौधरी साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस।